पाकिस्तान का इस वक्त क्या हाल हुआ केयर टेकअप सेटअप जो है जनाब फिल वक्त इकोनॉमी को बेहतर करने की पोजीशन में नहीं है और एक हुकूमत जाने और दूसरी हुकूमत के आने से पहले दरमियान वाले निगरान सेटअप से महंगाई में कमी की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। ये फैसला या राय हमारी नहीं है बल्कि निगरान सेटअप खुद ये सब कुछ बता रहा है। इसी पर बात करने के लिए खाकान नजीब साहब ने भी ज्वाइन किया, इकोनॉमिक एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब। वालेकुम अस्सलाम। खाकान साहब, रिपोर्ट हमने नाजरीन को दिखाई है, निगरान सेटअप खुद ये कह रहा है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अब आप मामलात को, हालात को किस तरफ जाता देख रहे हैं? क्या कंट्रोल ये कर पाएंगे या फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल ही रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो ये बात है कि मैंने हमेशा कहा है कि जो भी हुकूमत में आना चाहे उसको बहुत ही प्रेपरेशन से आना पड़ेगा, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मसाइल हैं वो नहायत कॉम्प्लेक्स हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्शनेबल कमिटमेंट्स मांगते हैं। इससे मेरा ये मतलब है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ IMF के प्रोग्राम को कंप्लीट करना है, पाकिस्तान को इंश्योर करना है कि अपनी जो डॉलर की लिक्विडिटी है उसको बढ़ाए, ताकि ये जो इंपोर्ट्स पे कदगन है ये हम उठा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको उठाया जाए ताकि सप्लाई साइड बेहतर हो। अगर हमारे रुपए की कदर को आपने मुस्तहकम करना है तब भी आपने अपनी डॉलर लिक्विडिटी को बढ़ाना है। इन्फ्लेशन दूसरी इस वजह से आ रही है कि सप्लाई साइड जो है वो लोकली भी देखनी पड़ेगी कि वो क्यों वीक आ रही है। सो इसके लिए एक नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी मौजूद है गवर्नमेंट में। आई एम श्योर कि पिछले कई दिन में अब ये केयर टेकर्स आर इन प्लेस, तो उन्होंने उसको एक्टिवेट किया होगा और अथॉरिटीज़ उसको देख रही होंगी कि क्या मुल्क में हर चीज़ की, आप लोगों ने आटे की बात की, इसी तरह चीनी है, इसी तरह राइस है, कि ये जो बेसिक आइटम्स हैं, बिकॉज मैं अपना SPI देख रहा था जिसको हम कहते हैं, ये वो इंडेक्स है जो 51 जो हमारी अशियाए खरीदोनोश हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं उनकी बास्केट है। इनकी कीमतों में जब मैंने देखा तो जो 63% है, यानी कि 32 जो हैं उनकी कीमतों में एक हफ्ते में इजाफा हुआ। तो इन्फ्लेशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द लाइफ ऑफ द पीपल, और इन्फ्लेशन गरीबों पे बड़ा टैक्स है क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ ये लिविंग जो है सारी बातें तो आप असर। बिल्कुल बेहतर बता रहे हैं और बेहतर तरीके से आप जानते भी हैं, लेकिन जब ये केयर टेकर सेटअप आता है या कोई भी गवर्नमेंट टेक ओवर करती है गुज़िश्ता हुकूमत को, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही कहते हैं कि जी ये पिछली हुकूमत की हरकतें, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तब ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, आप यहां पर बता रहे हैं, तो केयर टेकर्स को सेटअप को आने से पहले इस बात का इल्म नहीं था कि ये सारे मसाइल हमने फेस करने, जिसके लिए आवाम को एटलीस्ट मेंटली तौर पर जो है वो प्रिपेयर किया जाता, ना कि रात के 12 बजे आप उनके ऊपर जो है वो पेट्रोल बम गिरा दें, फिर चीज़ों को महंगा कर दें, फिर डॉलर के ऊपर जो है वो पूरा इन्हिसार रहा है हर चीज़ का कि डॉलर बढ़ गया है, हम क्या कर सकते हैं। इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है सर? डॉलर जो बढ़ रहा है, जो हमें हर चीज़ पर सुनाई दिया जाता है कि जी हमारे पास डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, जी बेगलगाम हुआ इस वजह से महंगाई हो रही है। देखिए, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि हमने 5 साल, 10 साल, 20 साल जब पाकिस्तान को स्टडी किया और पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स को देखा, तो हमें एक बात तो क्लियर थी ना, ये तो मतलब आज क्या, मैं पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को जिसने भी आकर अब संभालना है, आज इन्होंने संभालना है, कल नई हुकूमत ने संभालना है, वो पहले दिन से कलीदी फैसले करे, कलीदी डिसीजंस ले, फंडामेंटल डिसीजंस ले, स्ट्रक्चरल डिसीजंस ले। ये जो कीमतों का बढ़ना है, ये सिर्फ बोझ, या इसको आप कहेंगे एक कन्वेंशनल या सतही तरीका है चीज़ों को फॉर द टाइम बीइंग संभालने का। इससे मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर रिफॉर्म मांगता है। पाकिस्तान का करंट एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत बड़ा हुआ है। आप कलीदी रिफॉर्म लें, पेंशन का रिफॉर्म है, सब्सिडी का रिफॉर्म है, असल तो ये रिफॉर्म दिखाई देगा। आप डेट पाकिस्तान का संभालने के लिए डेट रीप्रोफाइलिंग करें, IPPs का डेट अगर आप रीप्रोफाइल करें तो आपको एक जगह मिल जाएगी कीमतें कम करने की। आप गैस देना बंद कर दें डोमेस्टिक में तो आपकी खपत बढ़ जाएगी, बिजली की पर यूनिट कॉस्ट ड्रॉप कर जाएगी। आप थर्मोकोल पे मूव करें, अब डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन हो जाए। अब ये हैं पाकिस्तान के टफ कॉल्स, ये हैं पाकिस्तान के हार्ड डिसीजंस। मैं बार बार कहता हूं कि कीमतों को तब्दील करना हुकूमत में रहते हुए, और मैंने ओवर अ डेकेड सर्व किया है पाकिस्तान में, इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू डू, बिकॉज वो आप एक पेन से सिर्फ साइन करके कीमतों में रद्दोबदल कर सकते हैं, रेगुलेटर की दी हुई कीमत को लागू कर सकते हैं। बट अगर आपने PIA की प्राइवेटाइजेशन में जाना हो, या आपने सर्जरी करके गवर्नमेंट को एफिशिएंट करना हो, या आपने NFC के तहत गवर्नमेंट के जो फंक्शंस फेडरल में ना होने हो और प्रोविंशियल में होने हो वो करने हो,
ये कलीदी फैसले हैं। आप मेरा अच्छा, आज का वैसे इंटरव्यू खाकान नोट कर साहब, लीजिए। जब भी मामला कोई ख़राब होता है ना, मैं फॉर एग्जांपल बात करूंगी, टेक्नीशियन पे बहुत डिपेंड करता है कि वो कितना केपेबल है और वो कितना बेहतर अंदाज में चीज़ों को लेकर चल सकता है। आपको पता होगा इससे पहले वो जो इलेक्शन एक्ट 2023 है उसमें भी तरमीम की गई और एक बाइख्तियार मजीद बनाया गया निगरां जो सेटअप आ रहा है सारी काबीना को और प्राइम मिनिस्टर को। आपको क्या लग रहा है ये जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं ये चीज़ों को किस तरह लेकर चलेंगे, इनसे आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखिए, एक तो बात यह है कि वी आर ऑल क्लियर कि ये जो इस वक्त केयर टेकर है ये कन्वेंशनल केयर टेकर नहीं है। और ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि एक तो उनका वक्त जो है, अगर मैं इलेक्शन कमीशन के वक्त से जाऊँ तो शायद 3 माह की बजाय ऑलमोस्ट डबल ऑफ 3 मंथ्स हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ये एम्पावर्ड केयर टेकर सेटअप है। तीसरी बात इसमें एक और भी है जो हमें कर लेनी चाहिए कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कई इनके साथ काम करने को तैयार है। फॉर एग्जांपल जो इन्वेस्टमेंट काउंसिल है उसका काम, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का काम, पाकिस्तान में आईटी सेक्टर में काम करना हो उसका काम, ये मिनरल्स का काम, ये आपके बिल्कुल सामने है। सो ये तो केयर टेकर सेटअप कन्वेंशनल है ही नहीं है। फिर वो प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहती है एस्टैब्लिशमेंट, और वो एक कलीदी रोल प्ले करना चाहती है और पीछे से सपोर्ट कर रही है। सो इनसे एक आम उम्मीद तो हम नहीं कर सकते। डे टू डे का काम तो नहीं ये कर रहे। ये तो प्राइवेटाइजेशन जो ऑन गोइंग है उसमें कलीदी फैसले कर सकते हैं। जो PPP जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं उसमें कलीदी फैसले कर सकते हैं। इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स में कलीदी फैसले कर सकते हैं। IMF के प्रोग्राम की कंप्लीशन में कलीदी फैसले कर सकते हैं। अब आप पूछिए कि मैंने ये 4 चीज़ें क्यों आपके सामने रखी हैं, कुछ और नहीं रखा। इसलिए कि जब आइन में तरमीम हुई थी तो आइन की तरमीम की वजह से इन 4 एरियाज में ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में काम करने की स्पेसिफिक इजाज़त जो है दी गई थी कि ये केयर टेकर सेटअप कर सकता है। और जो आखिरी बात है वो ये है कि ये चूँकि IMF के प्रोग्राम में है, मुझे इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तशवीश जुलाई के नंबर्स को देख के हो रही है उसमें मैंने SPI का जिक्र किया, पर मैं करंट अकाउंट को देखता हूँ तो वो $803 मिलियन पे है। हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हुई। करंट अकाउंट का जो सरप्लस आ रहा था पिछले कई माह का वो एक ही माह में इरोड हो गया है। SPI तो पिछले हफ्ते का है, सो उसमें तो मतलब इनको खुद बहुत तशवीश होनी चाहिए। इसी तरह आप एक्सपोर्ट्स को देखें तो उसमें एक गिरावट है, रेमिटेंसेस में गिरावट है। ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ये जो हम कह रहे हैं ना कि जी तसलसल होना चाहिए पॉलिसीज़ का, मैं निहायती माजरत से आपके सामने ये बात रखूंगा कि आई थिंक दे हैव टू स्टार्ट रीथिंकिंग द पॉलिसीज, दे हैव टू स्टार्ट रीऑर्गेनाइजिंग। चलें, अभी जो डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं, अल्लाह करे कि वो चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे लेकर चलें। बहुत ज़्यादा तब्दील तो वो नहीं कर पाएंगे लेकिन एटलीस्ट अगर कोई इस तरह की बम्बार्टमेंट होगी उसको मे भी कुछ कंट्रोल कर पाएँ, चीज़ें बेहतर हो। बहुत शुक्रिया आपका खाकान नजीब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपना तज्जिया में दिया। तो बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह चीज़ें बेहतर डायरेक्शन में जा भी रही हैं और जाएंगी भी आगे। पैवस्ता रहेंगे हम शजर से और उम्मीदें बाहर भी ज़रूर रखेंगे क्योंकि होप फॉर द बेस्ट बट प्लान फॉर द वर्स्ट, ये भी ज़रूरी है। इस वक्त हुकूमत को ये भी बता देना चाहिए आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।